दोस्तों, मैं फराज मलिक। आइए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की बात करते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश का दौरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। एक बड़ी कहानी है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। इस कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती भी हुई है, उनकी मजाक भी उड़ाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के लिए जेल भी गए हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 26 मार्च 2021 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री के इस दौरे का बहुत जमकर विरोध होता है। कुछ संगठन होते हैं जो काफी ज्यादा खफा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। बांग्लादेश के अंदर एक अच्छी खासी हिंसा बांग्लादेश के अंदर भड़क जाती है। पुलिस कर्मियों के बीच और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी हंगामा होता है, काफी सारे लोगों को पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था, जबकि नरेंद्र मोदी जो है वो सांप्रदायिक हैं। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर मोदी जी का इतना ज्यादा विरोध हुआ। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि ये शेख मुजीबुर रहमान कौन है। आइए इनकी कहानी भी आपको बता देते हैं, क्योंकि सारी कहानी इन्हीं के ऊपर है। शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु नाम से ये मशहूर थे। इन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तो पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने 25 मार्च 1971 को संघर्ष शुरू कर दिया था और 16 दिसंबर को एक ही साल के अंदर अंदर इनको जीत भी हासिल हो गई और बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो गया। इसीलिए 16 दिसंबर को बांग्लादेश आजादी दिवस भी मनाता है। यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में अहम भूमिका निभाई थी शेख मुजीबुर रहमान ने। ये 1971 की बात थी। ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई क्योंकि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की जो कहानी है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मोदी जी की कहानी शुरू होती है 26 मार्च 2021 को। बांग्लादेश के दौरे पर जाते हैं और वहां पर जाकर वो भाषण देते हैं। भाषण शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना गेटअप भी चेंज किया। एक खास तरीके की जैकेट पहनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आपको फोटो में जो ब्लैक कलर की जैकेट दिख रही है, इसको मुजीब जैकेट कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की अभी जो कहानी सुनाई है, उन्हीं के नाम से ये जैकेट मशहूर है, क्योंकि मुजीबुर रहमान इसी तरीके की जैकेट पहना करते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने शेख मुजीबुर रहमान का लुक अपना लिया। वैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये अदा तो काफी निराली है। वो जिस कल्चर में जाते हैं वैसा ही कल्चर अपना लेते हैं। फौजी भाइयों के पास जाते हैं तो फौजी बन जाते हैं, सिखों के पास जाते हैं तो सिख बन जाते हैं। फिलहाल इन्होंने इस जैकेट को पहन लिया। इस जैकेट को पहनने के बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण। वैसे काफी लंबा भाषण था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी को लेकर काफी ज्यादा मजाक भी बनी है सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी की। क्या कुछ कहा है मोदी जी ने, वो मैं आपको सेम टू सेम बता रहा हूं। मोदी जी ने कहा, बांग्लादेश की आजादी के लिए उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें मैं शामिल था, उस आजादी की लड़ाई में मैं भी शामिल था। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 20 से 22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी मोदी जी का साफ साफ ये कहना था कि मेरी उम्र उस वक्त 20-22 साल की थी जब 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजाद होने के लिए संघर्ष किया था। तो उस संघर्ष की लड़ाई में मैं भी शामिल था, मैंने भी सत्याग्रह किया था और इस सत्याग्रह करने के चक्कर में मुझे जेल भी जाना पड़ा था। यह कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस भाषण में। बस भैया, इनका यह भाषण देना हुआ और सोशल मीडिया पर विपक्षी पार्टियों ने इनको बुरी तरीके से घेर लिया। हजारों सोशल मीडिया यूजर और बहुत सारे हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने मोदी जी की इस बात को झूठा करार दिया, फेकू बताया, जुमला बताया। बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 नेताओं की बातें बताना चाहता हूं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेश को भारतीय फेक न्यूज का मजा चखा रहे हैं। बचकानी बात है, क्योंकि हर कोई जानता है कि बांग्लादेश को किसने आजाद कराया था। शेख मुजीबुर रहमान का नाम सबसे आगे आता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो बात कही है वो वाकई में सोचने वाली और समझने वाली भी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आजादी में भारत सरकार तो बांग्लादेश के साथ थी। जब पाकिस्तान से अलग हो रहा था बांग्लादेश, तो उस वक्त भारत सरकार बांग्लादेश का साथ दे रही थी। ये कहा संजय सिंह ने। युद्ध तो पाकिस्तान से हो रहा था, तो फिर मोदी जी को जेल भेजा किसने?
भारत ने या फिर पाकिस्तान ने? बिल्कुल सही बात है, युद्ध तो बांग्लादेश का पाकिस्तान से था और मोदी जी अगर बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए पाकिस्तान से संघर्ष कर रहे थे और भारत सरकार तो उस वक्त बांग्लादेश के साथ ही थी, तो आखिर जेल किसने भेजा था? भारत सरकार ने जेल भेजा था या फिर पाकिस्तान की सरकार ने जेल भेजा था? क्योंकि मोदी जी तो उस वक्त इंडिया में ही थे, तो आखिर जेल भेजा किसने था मोदी जी को? संजय सिंह ने यह सवाल पूछा है। फिलहाल ऑन पेपर इस बात का कोई भी जवाब नहीं मिल पाया कि मोदी जी ने बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था या फिर बस ऐसे ही मोदी जी फेंक रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि मोदी जी बांग्लादेश में जाकर भी फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो फिलहाल मोदी जी का यह दौरा काफी ज्यादा चर्चा में रहा। एक तरफ बंगाल का चुनाव भी है, तो इसको लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही थी कि टाइमिंग देखिए मोदी जी की, किस टाइम पर वो बांग्लादेश में गए, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे मतुआ समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं और यह कहा है बीजेपी पार्टी ने कि अगर हम यहां पर चुनाव जीतते हैं तो सारे बांग्लादेशी जो नागरिक यहां पर आए हुए हैं मतुआ समाज के, उनको हम भारत की नागरिकता भी दे देंगे। तो इसको लोग एक चुनावी स्टंट भी बता रहे हैं। तो फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन इस बात के बाद मोदी जी को बहुत सारा ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर, फेकू कहा गया, जुमलेबाज कहा गया, झूठा कहा गया, बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।